नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में डिबेट काफ़ी मायने रखती है और उसका लोगों को इंतज़ार रहता है। पिछले दिनों जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसमें मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन भिड़ गए थे। मुद्दा था कोरोना से निपटने की नीति और बेरोजगारी व अर्थव्यवस्था। ट्रंप का स्वभाव है काफ़ी आक्रामक रहते हैं। उन्होंने आक्रामक होकर के जो बाइडेन को जवाब दिया था और जो बाइडेन ने उनकी घेराबंदी की थी कि कैसे आपने अमेरिका को गर्त में पहुंचा दिया। इसी दौरान खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गया है। स्वाभाविक रूप से जिस कोरोना को लेकर के उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, अमेरिका के लोगों को बताया था कि डरने की ज़रूरत नहीं, यदि वो उसी के शिकार हो गए तो सवाल तो उठेंगे ही। इसी बीच वो अस्पताल से अचानक अपने घर भी पहुंच गए और आकर के उन्होंने लोगों को एक संदेश भेजा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। देखिए मैं लड़ रहा हूं। चूँकि अभी वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते, संभवतः 15 अक्टूबर को दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा, उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन अब बारी थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच में सॉल्ट लेक सिटी में जो डिबेट हुई उसकी। इसमें भी वही सवाल उठे थे, कोविड-19 से निपटने की अमेरिका की रणनीति, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था। और इसका जो संचालन कर रही थी वो पत्रकार हैं सुजैन पेज, उन्होंने किया। चूँकि कोविड-19 का दौर है इसलिए शीशे की शील्ड बनाई गई थी और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सुजैन ने चीन को लेकर के सवाल किया दोनों उम्मीदवारों से कि उनकी क्या राय है। जवाब में माइक पेंस ने कहा कि चीन कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने दुनिया से इससे जुड़ी जानकारी छिपाई। पेंस ने कहा ट्रंप चीन के सामने खड़े हुए, उन्होंने चीन की यात्रा पर रोक लगाई। जो बाइडेन ने इस फैसले का विरोध किया था। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि चीन से बिगड़ते रिश्तों के कारण ही अमेरिका में कई लोगों की जान गई। हैरिस ने आरोप लगाया कि चीन के प्रति ट्रंप की नीतियों के कारण लोगों की नौकरियां गई और किसान दिवालिया हो गए। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चीन के साथ ट्रेड वार हार चुके हैं। कमला हैरिस ने कहा हमारे सहयोगी देश के नेताओं का कहना है कि उन्हें ट्रंप से ज़्यादा भरोसा शी जिनपिंग पर है। माइक पेंस ने इसके जवाब में कहा कि जो बाइडेन कम्युनिस्ट चीन के चीयर लीडर की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने नौकरियों को लेकर कुछ नहीं किया। जब ये बहस डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी तो उन्होंने बहस के बीच में ही ट्वीट किया और माइक पेंस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा माइक पेंस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कमला हैरिस सिर्फ बकबक करने वाली मशीन है। बात कोरोना से निपटने की आई तब जो है माइक पेंस ने कहा कि ऐसा कहना कि अमेरिका में कुछ काम नहीं हुआ, अमेरिका के उन सभी लोगों का अपमान है जिन्होंने इससे निपटने के लिए बहुत मेहनत की, अदरवाइज 20 लाख अमेरिकी लोगों की जान चली जाती। सुजैन पेज ने व्हाइट हाउस के उस समारोह पर भी सवाल उठाया जिसे सुपर स्प्रेडर की तरह बताया गया। इस पर पेंस ने कहा कि उस समारोह में सारे एहतियात बरते गए थे। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन पर लोगों का भरोसा नहीं है, यही कारण है कि उनका कहना है कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो वो इसे नहीं लेंगे। पेंस ने कहा कि लोगों की ज़िंदगी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और वैक्सीन पे भरोसा न करना गलत है। उन्होंने अमेरिका को रिकॉर्ड समय में वैक्सीन लोगों तक पहुंचा देगा ऐसी उम्मीद जताई। इसी दौरान टैक्स का मामला उठा। हैरिस ने कहा कि जब मैंने सुना कि ट्रंप ने $750 टैक्स दिया तो मुझे लगा कि उन्होंने $7.5 लाख टैक्स दिया है, लेकिन बताया गया कि सिर्फ $750 दिए गए। इस पर पेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं और उनकी आमदनी से जुड़ी सभी जानकारियां लोगों को के देखने के लिए मौजूद है, उन्होंने कुछ नहीं छिपाया है। तो इस तरीके से हैरिस ने कहा कि अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बाइडेन ओबामा के साथ मिलकर ओबामा केयर लेकर आए थे। पेंस ने इसे खराब नीति बताया। एक दूसरे पे वार पलटवार चलता रहा। इसमें पारदर्शिता का मसला उठा, इसमें कोविड-19 से निपटने का मुद्दा उठा, इसमें जो है चीन का मुद्दा उठा, सुरक्षा और चरमपंथ को लेकर के बात हुई। तो कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मित्र देशों को छोड़कर दुनिया के तानाशाहों का साथ दिया। ट्रंप ने इंटेलिजेंस के मामले में सहयोगी देशों से अधिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिए। हैरिस ने कहा कि ट्रंप न्यूक्लियर डील से हाथ खींचकर अमेरिका को कम सुरक्षित बना दिया उन्होंने। इस पर पेंस ने कहा
माइक पेंस, जो कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इजराइल के मुद्दे पर अपना वादा पूरा किया और दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया। अमेरिका ने नेटो में भी पहले से अधिक योगदान दिया है। ट्रंप प्रशासन आईएस जैसे चरमपंथी गुटों से भी बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब रहा, यानी कि वो ये साबित करते रहे कि सुरक्षा और चरमपंथ से निपटने के मामले में अच्छा काम किया है ट्रंप प्रशासन ने। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाला सवाल ये था कि सुजन ने पूछा कि अगर ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से पद छोड़ने से इनकार किया, उस स्थिति में क्या होगा। इसके जवाब में पेंस ने कहा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि अगर ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर पेंस ने कहा, जहाँ तक चुनाव के नतीजों को मानने की बात है, मैं आपको बता दूँ कि आपकी पार्टी 3.5 सालों से पिछले चुनावी नतीजों को पलटने की कोशिश कर रही है, यानी कि उन्होंने पलटवार किया। पेंस ने ट्रंप के खिलाफ चुनाव कैंपेन से जुड़े कथित आरोपों और उनसे जुड़ी जांच के संदर्भ में ऐसा कहा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो शांति से पद नहीं छोड़ेंगे। कमला हैरिस ने कहा कि उनके और बाइडेन के पास लोगों का भरोसा है। जो बाइडेन के चुनाव लड़ने के पीछे मुख्य वजहों में से एक यही था कि वो पिछले 4 सालों में फैलाए गए नफरत और अलगाववाद से दुखी थे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ वोट करिए। तो इस तरीके से बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा, बहुत दिलचस्प डिबेट हुआ। अब देखते हैं कि जो अगली डिबेट होती है प्रेसिडेंशियल, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।